वजह से ये संभव हो पाया कि जल्द से जल्द जो है वापसी हो एक तरीके से और ट्रेन से अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि आपकी टीम लगातार जो है स्पॉट पे काम कर रही थी और सबसे पहले पहुंची थी, फिलहाल क्या अपडेट है? तो एनडीआरएफ की 9 टीमें वहाँ पर काम कर रही थी इस हादसे के बाद। उसके अलावा स्टेट अथॉरिटीज़ की भी बहुत सारी टीमें थी जो काम कर रही थी, और जो कि अभी सूचना मिली है कि जो मेन ट्रैक है उसको रिस्टोर कर दिया ताकि ट्रेनों का आवागमन में कोई बाधा ना रहे। तो वो तो नॉर्मल हो गया है, और फुल ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की जो 9 टीमें थी वो भी अब विड्रॉ हो गई हैं। सर कैसा रहा ऑपरेशन, क्योंकि बहुत सालों बाद, लगभग कहा जा रहा है 28 सालों बाद इतना बड़ा दुर्घटना हुई, एनडीआरएफ के लिए क्या क्या चुनौतियां रही और किस तरीके से आप लोगों ने इस ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था, क्योंकि 3 ट्रैक में 3 डिफरेंट ट्रेन्स अफेक्ट हुई थी। कोचेज जो अफेक्ट हुए थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए जिस स्पीड से हिट हुआ था तो ट्रेन के कोचेस पलट गए थे। तो उसमें अंदर घुसकर कुछ कोचेज में जाकर विक्टिम को निकालना लाइव और उसको मेडिकल हेल्प के लिए तुरंत भेजना भी चैलेंजिंग रहा है। लेकिन हमारी टीम जो थी, ट्रेन रहती हैं इस तरह के लिए, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं। लोकल स्टेट अथॉरिटीज़ का जो वहाँ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था और जो मिल के सब ने काम किया है, उसके कारण काफ़ी तेज़ी से राहत कार्य में काम हो सका और हमने कई जाने बचा पाए। सर रेलवे की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीआरएस जो उनकी बॉडी है वो एक तरह से जांच कर रही है कि क्यों कैसे ये दुर्घटना हुई। अब पहले स्पॉट पे एनडीआरएफ भी पहुंचा है, तो क्या आप लोग भी ऐसी कोई रिपोर्ट बनाते हैं कि वो जो जांच अधिकारी हैं आपसे संपर्क करें कि आप जब प्राइमा फेसी स्पॉट पे पहुंचे तो किस तरह की चीजें आपको मिली? जी, एनडीआरएफ बेसिकली डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, तो हमारा मेन काम है सेविंग लाइफ्स। जब तक कोई लास्ट जान हम बचा ना सके तब तक हम ऑपरेशन ख़त्म नहीं करते हैं। इंक्वायरी ये टेक्निकल काम है, तो इसमें रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो ऑर्डर इशू किया, जो टीम बनेगी इनकी जो इंक्वायरी कर रही है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। एनडीआरएफ इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। रेस्क्यू ऑपरेशन उसके मैनेजमेंट में, उस चीज़ों में फीडबैक मैकेनिज्म में हम सिर्फ इन्वॉल्व रहेंगे। जानकारी वगैरह आप देंगे? जी। ठीक कर इंग्लिश में। Sir, for now operation is completed, from NDRF side. How do you see this, sir, and what do you want to say on that? So it was a very challenging operation for NDRF, for other agencies who were working there at the ground. The accident was quite serious, but with the help of NDRF, SDRF of Odisha government and other agencies who were working there, I would say the rescue operation was very fast, and we could save number of lives, and lot of dead bodies could be recovered well in time. And now the main track have also been restored, so that train movement has also started. What was the challenges for NDRF? So the main challenge was that to enter in such coaches where it was really damaged so much, cutting the coaches because these are metal sheets, and to go inside on time to identify the victims who could be saved, to take them out first, and that was the main challenge for NDRF. So, sir, as we know that railway is going to incur all the incidents, so is the NDRF will be part of this or not? So it's a technical job. Inquiry will be done by the railway authority. So NDRF is only dealing with the response part. But if any feedback is asked from us in terms of our experience while doing the operation, we will share with the railway authorities also. So all the NDRF teams that come at the base point? Yes, all the 9 teams have also closed the operation now. Operation is over from our side. Thank you, sir. Thank you.